वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। छोटों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को प्यारी जी। गाइस टाइम हो रहा है 12:30। 12:30 बजे आपसे मेरी मुलाकात हो रही है और अब मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ आरव के लिए और अपने लिए। नाश्ता अभी तक हुआ नहीं है, तो नाश्ते में बनानी है पनीर के पराठे, क्योंकि आज ट्यूसडे है तो वो अंडा वंडा खाएगा नहीं, मैं खाने भी नहीं दूंगी, उसका बस चले तो वो ट्यूसडे भी ना छोड़े। और अपना वो बहुत ध्यान रखता है ठंड से बचने के लिए, मफलर, स्वेटर, जैकेट पूरा कैरी करके जाता है। और मैं ना बार बार नीचे पता है क्या देख रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस आज नाश्ते में बन रहा है पनीर का पराठा, क्योंकि आज अंडे नहीं खा सकते, आज है ट्यूसडे। तो पनीर मैंने अच्छे से मैश कर लिया, प्याज डाल दिया, नमक मिर्च हल्दी ये सब आरव के लिए, हल्दी नहीं डाली, नमक मिर्च और मसाले और अजवाइन वगैरह डाला है। तो ये आरव के लिए बनेगा। और कल मैंने ना आलू मेथी बनाई थी, तो वो मैंने थोड़ी सी अपने लिए निकाली थी, मैंने एक्चुअली दोपहर को भी खाई थी। तो ये आलू मेथी के साथ मेरा पराठा हो जाएगा। तो चलिए नाश्ते के लिए बनाते हैं सर्दियों में ठंड में मज़ेदार गर्मा गर्म पराठे विद पटियाला कप चाय। गाइस ये देखिए, मैंने पहले एक पेड़ा बनाया, उसके ऊपर ये पनीर पूरा स्टफ भर दिया, और दूसरा पेड़ा ये रहा, इसकी भी फिलिंग हमने ऐसे कवर कर दी। तो अब ये पतले पतले दो पेड़े का जो बना है पराठा, इसमें क्या होता है कि पनीर की क्वांटिटी अच्छी आ जाती है और इतना स्टफ्ड हो जाता है कि हर बाइट में पनीर भर भर के आता है। तो ये हो गया स्टफ्ड पनीर पराठा। इसलिए यार मुझे कहता है पराठे की दुकान खोल लो, आपके पराठे लाजवाब होते हैं, लाजवाब। तो चलिए अब पराठा फटाफट बनाते हैं। गाइस ये देखिए गर्मा गर्म पराठा डबल लेयर का, मस्त विद दही, यमी टेस्टी डिलीशियस। गाइस ये देखिए सुबह सुबह कमरों की हालत, रजाइयाँ बिस्तरे जैकेटें सब जगह बिखरी पड़ी हैं। द रूम इज़ टोटली मेस्ड। तो अब नाश्ता करने के बाद काम है सारे बिस्तरे और कपड़े समेटने का, और फिर सफाई शुरू होगी। ये देखिए अभी सर्दियों में ना ये कंबलों का और गर्म कपड़ों का खिलारा बहुत होता है सीरियसली। और ब्रूनो कह रहा है कि मैं तो आज बाहर निकलूंगा नहीं, क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रही है। आप देख रहे हो इसको, बकरी सा कैसे बैठा हुआ है आराम से, ठंड लग रही है इसे। आप ये देख रहे हैं इसको मैंने पनीर का थोड़ा सा टुकड़ा दिया है खाने के लिए। तो ये प्लेट में से ना पनीर को गिराने की कोशिश कर रहा है कि मुझे खाना नहीं है। ये इतना बदतमीज़ है ना, गली के कुत्ते बेचारे भूखे रहते हैं, इसको सब कुछ खाने को मिलता है और इसने खाना नहीं है, खाना नहीं है, जंगली ने, बिल्ला एक नंबर का। तो चलिए कोई नहीं, बाद में इसका तो सारा दिन का ड्रामा है तो मैं बनाती हूँ पनीर के पराठे, उसके बाद लगते हैं सफाई में, क्योंकि पूरा घर बहुत मैस हुआ पड़ा है और बिस्तरे रजाइयाँ कंबल सब बिखरे पड़े हैं। तो फटाफट शुरू करते हैं आज का दिन। गाइस ये देखिए बिस्तरों पे चादरें चढ़ा दी गई हैं, सारे बिस्तरे कंबल तय लगा दिए गए हैं। ये झुरमुर इधर घूम रहा है, तो इसको घूमने दो। और जो बिखेरा इस कमरे में मचा हुआ था, सफाई वगैरह करके सब सेटअप हो गया, आप देख रहे हैं। बट आरव मुझे रजाई नहीं हटाने दे रहा। वेट, अब देखिए वो कम लाइट में ना अंधेरा अंधेरा लगता है, तो आरव मुझे रजाई नहीं हटाने दे रहा कि आप अभी रजाई मत हटाओ। तो बस अब आरव चला गया नहाने, और नहा कर आते ही बढ़ जाएगा, मतलब घुस जाएगा रजाई में। और मैं ज़रा गली के बाहर तक जा रही हूँ, क्योंकि इसका फ़ोन रिचार्ज नहीं है, बैलेंस बिल्कुल नहीं है, तो वो रिचार्ज करवाना है। और क्या था, हाँ छोटी मोटी चीज़ें घर की जैसे रह जाती हैं, शैम्पूज़ वगैरह ख़त्म है, इसकी ब्रीदिंग वाली जो स्टीमिंग लेता है वो कैप्सूल्स ख़त्म है। तो मैंने कहा 5 मिनट में जाके ले आ गया। गाइस फाइनली मैं आ गई और फ़ोन भी रिचार्ज हो गया है। कुकड़ी बन गई यार मेरी, सच में इतनी ठंड है। और मैं गई सिर्फ गली के बाहर थी और मैं पहुंच गई आरव के स्कूल से भी आगे। पेट्रोल ही नहीं था स्कूटी में। पता है आपको, स्कूटी सबने चलानी है, कहीं भी जाना हो स्कूटी पे ही जाना है, लेकिन पेट्रोल की ड्यूटी किसकी है, वो मेरी है। मुझे देखना पड़ेगा कि मीटर इधर है कि मीटर की सुई उधर है, और पेट्रोल भरवा के। तुम हंसो मत दोनों, मतलब बापू तो अभी ऑफिस में ना, अभी फ़ोन करके रिमांड लेती हूँ उनका भी मैं अच्छी तरह। यार पेट्रोल नहीं भरवाते, अब इतनी दूर जाना पड़ा मुझे पेट्रोल भरवाने, वरना आरव जिम नहीं लेकर जा सकता था। और अब मैं गई थी तो मैं मूली, खंड, देसी घी कह रही, बाकी दवाइयाँ बाम शाम ये सब मैं ले आई। टाइम हो रहा है 2:30 बज गए हैं। और क्योंकि मैं बहुत चटोरी और मुझे बहुत भूख लग रही थी, वहाँ पर एक भैया बेडमी पूड़ी बना रहे थे, तो मैंने कहा उनसे नहीं लेती, मुझे नहीं पता कैसे बनाते हैं। तो विजय चौक पे जो हमारी फेवरेट शॉप है, मैंने वहाँ से अपने लिए बेडमी पूड़ी पैक करा ली। ओह हाउ गुड आई एम। तू ना मजाक मत उड़ाया कर, मेरा मोटी मोटी करता रहता है। कोई बात नहीं, मैं आपके वो चैनल का नाम चेंज कर दूंगा। क्या नाम रखेगा? गोलाकार ब्लॉग्स। शट अप, गोलाकार ब्लॉग। हाँ तो मैं मोटी हूँ तो हूँ। तो चलिए गाइस अभी ये सारा सामान मैं रख दूँ, एक तरफ पटियाला कप चाय का बनाती हूँ, पूड़ी के साथ चाय पीते हैं, खाते हैं, और फिर लगते हैं पहले कॉपियाँ चेक करने में। 10 मिनट बैठ के कॉपियाँ चेक करके फिर ना आऊँगी, क्योंकि मेरे हाथ पैर कान सब सुन्न हो गए हैं। ये देखिए इसमें है खंड और गुड़,
ठीक है, गुड़ भी ख़त्म था और ये हैंड वॉश भी ले आई मैं। ये आ गई मूली, डाइट कोक लेना। हाँ दे रही हूँ। और ये बाकी दवाइयाँ हैं, इजी ब्रीद, और ये धनिया चटनी बनाने के लिए, और ये पूड़ी। तो फटाफट खाते हैं और लगते हैं काम में। गाइस ये देखिए, बेड़मी पूड़ी, चाय और आलू में ना मैंने इतनी सारी तो दही डाल दी, क्योंकि मैं तीखा खा नहीं पाती, तो आलू की सब्ज़ी थोड़ी सी लिए, बाकी मैंने दही ऐड कर ली। तो अब मैं ये खा लूँगी फटाफट और फिर नहाने भागते हैं। चलिए गाइस, बहुत तेज़ भूख लगी है, करते हैं फटाफट वाली पेट पूजा। ओते आ जाओ, ओते ओते बोलो ना, ऊपर आ गया। ये देखिए, ओते 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 करते ऊपर चढ़ गया फटाफट लड्डू मेरा। गाइस बच्चे आना शुरू हो गए हैं और मुझे बड़ी ठंड लग रही थी, तो मैंने ना अपनी जैकेट पहन ली, क्योंकि बाल अभी ना गीले हैं, सूखे नहीं हैं। तो आज ऊपर 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 हुई बड़ी महाभारत यार, बड़ी मुश्किल से शांत कराया सबको। चलो फाइनली सॉर्ट आउट हो गया। ये शुक्र है कि बच्चों के आने से पहले ऊपर ऊपर वालों की महाभारत जो थी वो कंट्रोल हो गई। तो बस एक भगवान, हाँ वही कुछ ऐसा सा ही था सीन, बिना किसी बात के लेना नहीं देना नहीं, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है। हम ही लड़ पड़ते हैं लोग, पता नहीं समझ नहीं आती इतना वेला टाइम कहाँ से आता है, इतना बह 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 लड़ने का और करने का, सीरियसली। चलिए गाइस, अभी मैं जाती हूँ पढ़ाने और बच्चा पार्टी आ गई है मेरी, फिर मैं आपसे मिलूंगी शाम को। आज मंदिर भी जाना है, तो फटाफट निपटेंगे। वैसे 8:30 तो मुझे बजेंगे, आई नो। चली जाके आते हैं, पढ़ा के आते हैं मतलब। गाइस मैं मंदिर भी हुआ ही और मम्मी के यहाँ आई हूँ मेरे हस्बैंड को लेने, पता ही नहीं चला। ऋषि भैया सत श्री अकाल। गाइस मैं ना मेरे ब्रदर इन लॉ से मिलवाती हूँ, अभी तक एक ही बार आए हैं, आते ही भैया इधर आओ, सत श्री अकाल बोलो। हेलो गाइस। सत श्री अकाल जी। हेलो गाइस। हेलो। देखो देखो, ये शराफत से आ गए। मेरे मम्मी डैडी तो बिल्कुल नहीं आते, मेरे मदर इन लॉ और फादर डैडी बिल्कुल नहीं आते, ना ना सानू ना लई। तो बस अब मैं इनका वेट कर रही हूँ, और आज खाना मेरा अभी तक बना नहीं है, अब घर जाके लगेंगे। गाइस मैं तो अपने हस्बैंड को लेकर आ गई और अब मैं भाग रही हूँ रसोई में बनाने के लिए चाँपें, और देखती हूँ अगर साथ में चाँपें बन जाएंगी। आलू मेथी कल की बनाई थी वो पड़ी है, देखती हूँ अगर कुछ और साथ में बनाने को बोलते हैं तो बना लेंगे, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 मिनट में चाँपें, प्याज टमाटर का मसाला फटाफट मिक्सी में पीस के बनाते हैं। चलो गाइस फाइनली 2 मिनट में चाँपें रेडी एकदम। दिखाऊँ मैं आपको, चाँपें बन गई हैं। और क्योंकि रोटी बनानी है तो सैलेड में कटेगी मूली। मैं तो ज़्यादा मूली शूली खाती नहीं, बट मेरे हस्बैंड को ना सैलेड में मूली वूली बड़ी पसंद है। और दूसरा ये धनिया मैंने लिया था, इसकी मैं फटाफट चटनी बनाने लगी हूँ 2 मिनट में। ये भी चटनी में डलेगा प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, नमक, आमचूर, दैट्स इट। आमचूर ना हो तो आप नींबू भी डाल सकते हो, तो चटनी बन के रेडी हो जाएगी। क्योंकि सुबह आराम ने नाश्ता करना है ना, तो वो जो अंडे वगैरह खाता है वो, उसको ना इसके साथ ग्रीन चटनी ज़रूर चाहिए होती है। तो चटनी बना के फटाफट पतले पतले फुलके बनाती हूँ मैं। तो पहले देखिए चाँपें। गाइस ये देखिए चाँपें बन के एकदम रेडी, बट ये ना मैंने हल्की सी तरी रखी है, ठंडी हो गई इतनी जम जाती है ना, फिर बाद में ऊपर से गर्म पानी डालो बिल्कुल मज़ा नहीं आता। तो हल्की हल्की तरी रखी है कि चावल वगैरह भी खाए जाए। तो चलिए चटनी की तैयारी करते हैं। ये रहा हमारा धनिया जो थैली में लिया हुआ, आजकल तो धनिया बड़ा सस्ता मिल रहा है, तो चटनियाँ बना बना के खाओ। गाइस ये देखिए थाली पूरी रेडी हो गई, चाँपें, मूली चटनी, रोटी, और ये मैंने पापड़ सेक लिए। तो अब चलिए खाना सर्व करते हैं और करते हैं डिनर। गाइस फाइनली अभी टाइम हो रहा है 12:30 और अब है सोने का टाइम। हॉरर मूवी लगाई हो, मुझे देखते देखते याद आया कि मैंने अभी व्लॉग एंड ही नहीं किया। मैं कहा चलो व्लॉग भी एंड कर लो और अपना हुलिया भी ठीक कर लो, कपड़े कपड़े चेंज कर लो। यही लंबे लंबे इयरिंग्स भी उतारना भूल गई। एक्चुअली ये इतने कंफर्टेबल है ना कि मैंने पहने होते हैं, तो मुझे ऐसा कुछ फील नहीं होता कि बहुत कुछ हैवी पहना है, बहुत लाइट और ईजी है पहनने में, तो दिक्कत नहीं होती है। मुझे लग रहा है मेरी ब्लॉग में गड़बड़ हो रही है, मेरी लिपसिंग कहीं और जा रही है और वीडियो कहीं और। अभी चेक कर लेती हूँ। और गाइस अभी ना एक गड़बड़ कर दी थी मैंने, जैसे मैं ऑलमोस्ट कर देती हूँ। मैं इत्र लेकर आई थी जो मैं पूजा में यूज़ करती हूँ, और मुझे ना बैठे बैठे याद आया कि मैं इत्र लाई थी, मुझे मिला नहीं, मैंने रख कहाँ दिया। पूरा ड्रेसिंग टेबल, टीवी की ट्रॉली, अलमीरा, किचन सब चेक कर लिया। फिर मुझे याद आया मैंने मूलियाँ फ्रिज में रखी हैं, कहीं मूली की थैली में तो नहीं। और वही बात हुई, जब मूली की थैली खोली तो देखा एक थैली उसमें पड़ी जिसमें 2 इत्र पड़े हैं। तो इत्र कहाँ से मिले? फ्रिज में से। ये देखो जल्दबाजी में ना मैं कुछ भी कहीं भी रख देती हूँ कभी भी। तो चलिए
अभी है व्लॉग को एंड करने का टाइम। मिलती हूँ आपसे कल अपने नए व्लॉग में। और ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत मज़ेदार वाली। बाहर घूमने का मज़ा तो बड़ा आता है बट ठंड बहुत लगती है। और मैंने ना ये बस एक स्वेटर पहन रखा, तो अब चेंज करके मोटे मोटे कपड़े पहन ले। ठंडी में मैं कंबल में घुसी हुई थी। तो अभी मैं करती हूँ ब्लॉग को एंड। मिलती हूँ कल आपसे अपने नए ब्लॉग में। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन कॉल पे सेट कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।